की 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य मतलब समझ रहे हैं ना? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। और आपको बोला है यही 4 ऑप्शन में बताना है। 983, 991, 987 और 900। ये 4 ऑप्शन दिया। इस 4 ऑप्शन में आपसे पूछा है कि बताइए सबसे बड़ा कौन है जो कि अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या किस प्रकार की संख्या को कहा जाता है? सर, जो केवल 2 नंबर से कटे, एक और स्वयं से। अगर एक और स्वयं को छोड़कर किसी से नहीं कटेगा उसी को ना अभाज्य कहा जाएगा। यही पहचानना है कि चारों में कौन अभाज्य है। और ये भी देखना कि सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा पे ध्यान जाएगा। 997 सबसे, चारों में सबसे बड़ा कौन है? 997 है। तो सबसे पहले आप 997 को देखेंगे कि क्या ये अभाज्य है। तो आप कहोगे सर अगर ये किसी से नहीं कटेगा तो इसको अभाज्य बोला जाएगा। ठीक, तो ध्यान से बताइए सर, 997 3 से कटेगा? देखो 2 से तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 से कटने के लिए अंतिम में सम संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ। 3 से नहीं ना कटेगा। 3 के बाद 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 13 7 91, 87 नहीं आता, 17 से नहीं कटेगा। तो ये देखो किसी से अगर नहीं कट रहा है तो क्या बोलेंगे ये अभाज्य संख्या है। अब आप कहोगे सर कहां तक चेक करना होगा? तो इसके लिए एक लिमिटेशन है। यदि आपको लग रहा है कि यह अभाज्य संख्या है तो आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए लगभग में। तो 997 का वर्गमूल लगभग क्या होगा? लगभग 33 कम निकालना है। 33 का तो स्क्वायर 1089 हो जाता है। 32 का ज्यादा हो जाता है। 31 का 961। तो आप इसको लगभग 31 दशमलव कुछ बोलेंगे ना, तो अब आपको ये लिमिट बता देगा कि आपको 31 तक चेक करना। अच्छा ये बताओ, सबसे चेक करना है कि खाली अभाज्य संख्या से? 31 अभाज्य संख्या है तो सबसे पहले 31 से चेक करो। 31 93 जाएगा और 67 बचेगा। 67 नहीं ना कटेगा 31 से। 31 के छोटा 29 होगा, 29 से चेक करना होगा। 29 87, जब मैं 87 गया 12 बचा, 127। 29 के पहाड़ा में नहीं आता। 29 से छोटा 23, 23 से काटो, 23 चौके 92 और 77, 77 तो नहीं आता 23 के पहाड़ा में। 23 से कम प्राइम नंबर 19, 19 पचे 95 और 47, 47 नहीं आता 19 में। इससे पहले 17। और यहां तक तो आइडिया लग जाएगा कि सर 17 से भी नहीं कटा था, अभी किए थे ना कुछ देर पहले। 17 से पहले 13, 13 से भी नहीं कटा था, चेक किए थे। 11 से भी नहीं कटा था। 11 के बाद 7, 7 से कटा है ये। 13 7 91, 87 नहीं आता है 7 के पहाड़ा में। 5 से चेक करना है, पता है 5 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 5 0 नहीं ना है। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग नहीं है। और 2 से भी नहीं कटेगा। तो क्या ये नंबर किसी से नहीं कटा? जब किसी से नहीं कटा तो इसी को क्या कहा जाएगा? अभाज्य संख्या सबसे बड़ा। ये इसलिए नहीं आंसर हुआ है कि सबसे बड़ा दिया हुआ है, इसलिए हुआ है ये किसी से नहीं कटा है, इसलिए अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है बात? ये सब चेक करोगे ना तो कट जाएगा किसी न किसी से।
अब मान लो इहो नहीं कटेगा, थोड़ी देर के लिए मान लो इहो नहीं कटेगा, तो दोनों में कौन बड़ा है? तो हमसे बड़ा ना पूछा है आंसर, इसलिए हम तब भी यही टिक करेंगे। पूरी बात क्लियर हुई? चलो 2 नंबर पे देखो। बताओ, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्या बात है, शानदार। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, हाँ बताओ सोच के। ये कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है आप। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, हाँ 7। दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बोलो। 2 अंक की सबसे छोटी 11, ठीक है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, हाँ क्या होगा? 97। हाँ सर, 98 कट जाता है, 99 भी कट जाता है, 97 ही बचा जो नहीं कटता है, 97। तीन अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, क्योंकि 100 से शुरू होता है 3 अंक का, तो 100 तो कट जाता है, लेकिन 101 किसी से नहीं कटता। एंड 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभी अभी हमने प्रूफ किया कि 997 ही होगा। क्यों? क्योंकि 998 तो इवन नंबर है और 999 तो 9 से कट जाएगा, तो 3 अंक में सबसे बड़ा 999 होता है, बट वो अभाज्य नहीं है। उसके पहले 998 होता है, बट वो इवन नंबर है, और कोई भी इवन नंबर अभाज्य नहीं होता है, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो बचा क्या? 997। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। एटलीस्ट इतना ध्यान रखिएगा। और ये भी आपको मैंने बताया है, 1 से 100 तक का वो अभाज्य संख्या होता है 25 होता है, तो उसकी भी जरूरत पड़ सकती है आपको। हाँ, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25। 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15। और 51 से 100 तक में यही 15 और 10 मिलके 1 से 100 तक में क्या हो जाते हैं? 25 को हो जाते हैं। चलो अब आएंगे हम आपके दूसरे नंबर सवाल में। ये पहला हटा दें। 3 नंबर सवाल है, यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है। अभी तो इस पे चर्चा हुआ है कि 0 से 50 के बीच या 1 से 50 के बीच कौन अभाज्य संख्या होता है? 15 को होता है। 0 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं कि नहीं? जीरो से 50 के बीच कौन अभाज्य संख्या? 15। और 0 से 100 के बीच 25 गो ना। 0 से 100 के बीच, और 0 से 50 के बीच, और 51 से 100 के बीच, और 50 से 100 के बीच, तो वो 10 है रही। हाँ, तो आगे करें 50 से 100 के बीच, तो बताओ 50 से 100 के बीच 10 गुना अभाज्य संख्या होता है।
इसी को एम एन कहा है। अब पूछा एम माइनस एन बताओ। तो बताइए, क्वेश्चन में लिखा है 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है, लेकिन आप जानते हो कि 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15। तो क्या आपके क्वेश्चन नंबर 3 में m का मान 15 होगा? और 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या होता है, इसको बोला है n है, इसका मतलब n का मान 10 दिया हुआ है और पूछा है m माइनस n बताओ। तो क्या 15 माइनस 10 आंसर 5 हो जाएगा? तो ये पहले से याद है तो डायरेक्ट घटा देना है ना, 15 में से 10 गया 5। अब पूछता है m प्लस n बताओ, तो 15 10 25 हो जाएगा। बहुत अच्छा, 4 भी तो बता ही देंगे आप। 3 आया है ना, ठीक है। कितना आसान आसान सवाल है, एकदम मुस्कुराते हुए बनाते चलिए। चार नंबर सवाल पूछा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप बताइए सर, अभाज्य संख्या तो जानते हैं ना, 1 से 100 के बीच जो 25 होता है वो कौन कौन होता है? तो ये हमसे खाली 40 और 50 के बीच पूछा है। तो 40 से आगे बढ़ेंगे तो पहला नंबर क्या है? 41। क्या 41 अभाज्य है? चलिए, एगो 41 हो गया। 41 के बाद कौन आएगा जो अभाज्य होगा? 43। चलिए 43 हो गया। 43 के बाद कौन आएगा जो अभाज्य होगा? 44, 45, 46, 47। 47 के बाद कौन आएगा जो अभाज्य होगा? 53। वो 53 तो सर 50 के बाद चला जाएगा, तो 50 तक में कौन गो आया? तो आंसर होगा ना 3। तो आंसर होगा 3। बोलता कौन कौन? तो कहते 41, 43, 47। बोला कितने? तो 3। समझ रहे बात? चलो, बहुत अच्छा चल रहा है। यही है प्रश्न, 3 को दिया है, कथन टाइप का है। पहला कंडीशन है, पहला कथन में है कि 437 है, दूसरा है 797 और तीसरा है 1073। पूछा इनमें कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या की पहचान अभी जस्ट आपने सिखाया, पहले भी सीख रखा है। तो आप कहोगे सर हमको ये पहचानना है, क्या 37 है ना? 400 सही लिखा हूं ना सर? 437, 797, 1073। सर हमको ये पहचानना है कि तीनों में अभाज्य कौन है। जो जो अभाज्य होगा वही हमें बताना है कौन अभाज्य है। पहला है 437। 437 अभाज्य है, इसकी पहचान 437 का वर्गमूल लगभग 20 दशमलव कुछ, क्योंकि 21 का 441 हो जाता है। तो 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे भाग दे लेना। अगर कट गया तो भाज्य मतलब अभाज्य नहीं होगा, और नहीं कटा तो अभाज्य। 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। क्या ये 19 से कट गया हो? अगर ये 19 से कट गया तो अब अभाज्य रहा, ये तो भाज्य हो गया। यानी कोई पूछेगा ये कैसा संख्या है, तो सर ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 19 से कट जा रहा है। अभाज्य तो किसी से नहीं कटना चाहिए, सिर्फ किससे कटना चाहिए? एक से और स्वयं से। लेकिन क्या ये एक और स्वयं को छोड़कर ये 19 से भी कट गया? इसीलिए आप बोलोगे कि ये कैसा है? भाज्य संख्या।
आओ यहाँ 797। 797 का वर्गमूल लगभग क्या होगा सर? 729 27 होता है ना, 27 का स्क्वायर 729। तो 27 से कम जितने भी नंबर हैं, कौन नंबर? अभाज्य नंबर, उनसे डिवाइड करके देखो। तो 27 से कम आओगे तो 23 ना अभाज्य संख्या सीधे मिलेगा, तो सीधे 23 से डिवाइड करो। 23 तिया 69 और 107। 107 23 के पहाड़ा में आएगा नहीं, तो 23 से नहीं कटा। 23 से कम अभाज्य संख्या 19 से काटो। 19 चौके 76 और 37। 37 कटेगा 19 से? 19 से भी नहीं कटा। 19 से कम अभाज्य संख्या 17 से काटो। 17 से 79 कौ बार में जाएगा? 17 चौके 68, 11 117। 117 आता है 17 के पारा में। 17 से कम 13, 13 छक्के 78, 17 नहीं आएगा। 13 से कम 11, 11 सत्ते 77 नहीं जाएगा। 11 से कम 7, तो 7 से काट के देखो, 7 से कटेगा ये? नहीं, 97 नहीं ना आता है 7 से पारा में। अब क्या, जब 7 से नहीं कटा तो 5 से थोड़े कटेगा? 5 से कटने के लिए अंतिम में 7 नहीं होना चाहिए। 3 से कटेगा? नहीं सर, 7 7 14 हो जाता है। अंकों का योग न कटना चाहिए 3 से। 2 से भी नहीं कटेगा। तो क्या यह अभाज्य संख्या है? जब किसी से नहीं कटा तो इसको क्या कहा जाएगा? क्यों? क्योंकि सर ये किसी से नहीं कटा। किसी मतलब 23 से लेकर 2 तक में किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कटा। क्यों 23 से सोच रहे हैं? क्योंकि सर इसका वर्गमूल जो आएगा उससे कम नंबर देखा जाएगा, तो 23 से शुरू होगा। नहीं, यही तरीका है। यस, या फिर आपका एक्सपीरियंस, जैसे मुझे पता था यह अभाज्य संख्या है, तो वो तो आपके पास नहीं है। जैसे आपने लाइफ में किसी टेबल में 797 देखा है क्या? इतना बार गुणा किया, आज तक आया ही नहीं था 797, लेकिन ये गुणा में आया था 437, वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो सर आज तक सर इतना गुणा भाग किए, कहीं हम 797 नहीं देखे थे कि कोनों का कोनों में गुणा होकर 797 आ गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या था। तो वो तो अलग बात हो जाता है फिर एक्सपीरियंस। नियम तो यही है कि अगर अपने वर्गमूल से कम जितने भी अभाज्य संख्या हैं उनमें से किसी से नहीं कटेगा, तभी यह अभाज्य होगा, अन्यथा अभाज्य नहीं होगा। हाँ, यही तरीका है आपके लिए, यही तरीका सही है जो मैं अभी बता रहा था छांटने का, यही तरीका। अच्छा ये बताओ, आप ये जान गए कि 23 से कम सबसे चेक करना है, तो भाई आपको बेसिकली किसका चेक करना है? ये 23 से 19 17 13 का ना चेक करना है। उसके बाद तो ऑटोमेटिक दिखेगा ही कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 3 2 ये तो छट गया ना, 7 भी छट गया, तो कम से कम 2 3 5 7 वाला तो जल्दी दिख जाता है कटने वाला। ये 2 3 5 7 तो था ही नहीं, तो केवल चेक क्या करना था? 11 13 17 19, 11 भी नहीं, इसका जोड़ बीच में होना चाहिए, तो 13 17 19 23 यही देखना था। अब कितना जल्दी आप भाग देते हो आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए बोला जाता है कैलकुलेशन फास्ट करना चाहिए, गुणा भाग करना चाहिए, परंतु जब बात गुणा भाग की आती है तो मोबाइल खुल जाता है, तो दिक्कत होगा ही ना। मैंने 23 से फटाफट भाग दिया क्योंकि हमको आदत है गुणा भाग करने का। आप नहीं दे पाओगे क्योंकि आपको आदतें नहीं, आपको लगेगा हम कहा 23 का पढ़ा याद के ले बानी, तो हम याद के ले बानी ना, हम भी तो गुणे दे रहे हैं, हम भी तो गुणे ना कर रहे हैं कि 23 तिया 69 होगा, 69 जाएगा, 10 बचेगा, 107 आएगा ही नहीं क्योंकि 23 चौके 92, 115 हो जाएगा सीधे। तो 92 के बाद क्या हो जाएगा? 115, 107 आया नहीं आया, इसलिए 23 ये सब करना पड़ेगा, अन्यथा गणित क्या पढ़ने का मतलब? ट्रिक से पढ़ोगे भाई, हो सकता है परीक्षा पास कर जाओ, गणित तो नहीं आएगा। गणित लाने के लिए, गणित आने के लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो ये कौन जानता है कि टीआरई 4 में तुम्हारा हो जाएगा कहीं तक?
चलो तिहारी 4 यार, तिहारी 5 में कहीं हो गया तब मास्टर बनोगे? क्या सिखाओगे? सीखे रहोगे तब तो सिखाओगे। तो सीखना जरूरी है, ये नहीं कि ठेल ठाल के केहू तरह नौकरी ले लेना जरूरी। पहले सीख लो, राइट। तो ये तरीका एक होता है कि जल्दी जल्दी डिवाइड करो। तो ये अभाज्य आया, क्यों आया हो? क्योंकि सर ये किसी से नहीं करता। 1073। अब आपको 1073 का स्क्वायर रूट देखा जाए तो 33 का स्क्वायर 1089 होता है। तो इससे कम, 33 से कम जितने भी अभाज्य उसे चेक करना होगा। तो सबसे पहले 31 93, 93 के बाद 14 143, 143 31 से जाएगा, 31 रिजेक्ट हो गया। अब 31 से कम क्या होगा? 29 से चेक करो। 29 से 107, 29 दूनी 58 दूनी 116, 116 हो जाएगा 4 बार में, तो 3 बार में जाएंगे हम। 29 तिया 87, 20 और 3 203। क्या 203 29 के पहाड़ा में आएगा? ये जजमेंट लो जल्दी से। नहीं सर, अंतिम में 3 कहां आ रहा है 29? ये 29 से भी नहीं कटा। अब 29 से कम, 29 से कम प्राइम नंबर 23, 23 चौके 92, तो 8 7 15 153। क्या 23 के पहाड़ा में 153 आएगा? आप कहोगे सर 23 चौके 92 था और 23 5 115 आ जाएगा, तो फिर क्या बचा था? 153। अंतिम में 3 नहीं आएगा। ये सब आइडिया लगाना पड़ेगा। 23 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, अंतिम में 3 आना चाहिए। बताओ 3 में किसका गुणा होगा कि अंतिम में 3 आएगा? 1 का, और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो अंतिम में 3 आएगा। और किसका 3 में गुणा करेंगे कि अंतिम में 3 आएगा? सर कोई नहीं है। इसका मतलब 153 कभी 23 के पहाड़ा में आएगा? ऐसे छांटना पड़ता है। ये 23 से नहीं कटा, 23 से कम। 19 का पहाड़ा पर 19 5 95, 123, 123 19 के पहाड़ा में नहीं आता, याद है ना। 17 का पहाड़ा में देखो, 17 6 के 102 और 53, 5 3 53। 17 के पहाड़ा में 53 आता है। 17 से कम 13, 13 से 107 कब बार में जाएगा? 13 7 91, 13 8 104, 104 गया, 33 बचा, 33 आता है 13 के पहाड़ा। 11 से देखो तो नहीं करता है सर, 8 और 3 अंतर 5 आ जाएगा। 7 से देखो, 7 एक कम 7, 7 5 35 और अंतिम में 3 आया हुआ है। 23 नहीं ना जाएगा 7 से, 5 से नहीं होगा, 3 से हो नहीं होगा। क्या ये भी अभाज्य संख्या है? बोलिए। ये किसी से नहीं कटा तो ये क्या हो गया? अभाज्य। तो आप कहोगे इनमें कौन अभाज्य संख्या है? तो सर दूसरा और तीसरा। कौन पूछा है कि कौन पूछा है? एक प्रश्न देख लो, कितनी संख्याएं अभाज्य पूछा है। इनमें पूछा है कितनी अभाज्य संख्या है। तो 3 गो न था, इनमें कौ गो अभाज्य हुआ? 2 ठो। आप बोलोगे केवल 2 गो अभाज्य संख्या है। क्या ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी लगाना होगा ना आपको। ए नहीं है, बी। तो भाई आपको यही एक सवाल है अभाज्य संख्या का पहचान, कि जब बड़ा दे देगा ना आपको चेक करना ही पड़ेगा। समझ रहे बात? आप उबिया नहीं सकते, आप छोड़ोगे कोई और बना लेगा। नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है 1271, 1171, 1471 और 1571। सब में 71 लगा दिया है ना। बोला कौन अभाज्य संख्या नहीं है? ये बड़ा ध्यान से, ये अक्सर छूट जाता है। नहीं है पूछा है कि है पूछा है? इस बार पूछा है नहीं है। तो जो अभाज्य संख्या नहीं होगा वो किसी न किसी से कट गया होगा। तो देखो थोड़ा सा इसमें से आप कहोगे कि सर ये 1271 जो पहला है, अगर ये अभाज्य नहीं होगा
इसका मतलब किसी न किसी से कटना चाहिए। तो बताइए 1271 का लगभग में वर्गमूल, या डायरेक्ट 3 उन दिख रहा है क्या? 3 से कोई नंबर कटने वाला है? नहीं, कोई नहीं कटने वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3 से कटने वाला दे देगा, तो मान लो अगर 3 से कटने वाला कोई दे देता तुरंत उसको मार देते। क्यों? क्योंकि वो अभाज्य थोड़े होगा अगर 3 से कट गया तो। चलो कोई बात नहीं। 1271 का वर्गमूल लगभग 34, तो उससे कम, हाँ मतलब 80 से सोच सकते हो, उससे कम जितने भी अभाज्य उसे डिवाइड करके देखो। 31 से भाग दो जरा 1271 में। 31 से 4 बार में जाएंगे 124 और बचेगा 31, कट जाएगा 31। अगर ये 31 से कट गया तो ये अभाज्य तो नहीं हुआ, और हमें वही चाहिए, कौन अभाज्य नहीं। समझ आ रहा है बात? ये कौन सी संख्या है? भाज्य। क्यों है? क्योंकि 31 से विभाज्य है। अब आपको बताओ कि जनरली आदमी को आदत क्या होता है? सर 2, 3, 5, 7 इससे चेक करना, लेकिन हमने आपको क्या बोला? उल्टा चेक करो, क्योंकि अगर ये 2, 3, 5, 7 से कटेगा वो तो जल्दी दिख जाएगा। उल्टा चेक करो उधर से। अच्छा, कहां से शुरू करना? सर इसका वर्गमूल लगभग 33-34 के आसपास जा रहा था, उससे कम अभाज्य संख्या पहला कौन मिलेगा? सर पहला 31 मिलेगा, तो सीधे 31 से चेक करो। अगर मान लो नहीं कटा होता तो किससे चेक करते? 29 से चेक करते। उल्टा चेक करना अच्छा रहता। अब इसमें आपका क्या है कि थोड़ा आपको भाग देने का प्रैक्टिस होना चाहिए जल्दी जल्दी, है ना? आपके बदले कोई देगा क्या? भाग देना ही पड़ेगा। आगे भी चेक करें क्या? नहीं सर 4 को में 1 को ना टिक मारना है, तो जब पहले ही हो गया तो आगे क्यों चेक करेंगे? मात्र यही एक सवाल है जो थोड़ा टाइम टेकन है। इस पूरे चैप्टर में यही एक प्रकार का सवाल है कि जो समय ले लेता है आपको गुणा भाग करवाने। बाद बाकी सब तो नॉर्मली निकल जाएगा। यदि k² + 3 और k³ + 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो k बराबर 1। ऑप्शन है 2, 4, 7। इससे आसान कोई सवाल हो सकता है? कितना इजी सवाल दिया है। कह रहा है यस भाई, ऑप्शन कर सकते हैं आप। कह रहे k² + 3 और k³ + 5 अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो बताओ k का मान क्या होगा, और अपने से नहीं बताना है, ये 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। बोला इसमें k का मान क्या लोगे ताकि ये दोनों के दोनों क्या हो जाए? अभाज्य। तो आप कहोगे सर k का वैल्यू सबसे पहले ऑप्शन ए में 2 दिख रहा है, अगर k 2 होगा तो क्या ये 2 का स्क्वायर 4, 3, 7 होगा? तो 7 अभाज्य होता है। चलो 2 पे ये अभाज्य है, इसको भी ना अभाज्य होना पड़ेगा। 2 का क्यूब 8, 5, 13 आया, 13 भी तो अभाज्य होता है। इसलिए k का मान क्या होना चाहिए? वो सिंपल है, 2 रहेगा तो दोनों अभाज्य हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3, 7, 7 होता है ना अभाज्य। 2 का क्यूब 8, 8, 5, 13, 13 भी अभाज्य होता है। तो k के किस मान पे अभाज्य हुआ? 2 पे। इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर। तो बहुत आसान सवाल रहेगा तब ना, सवाल ये नहीं है। सवाल पहले करो अपने पास, है ना, या तो ग्रुप में से या तो पीडीएफ इनसे लेकर के। यहाँ पे पीडीएफ रहता है प्रिंट आउट, है ना। हाँ, समझदार बनो कि सह अभाज्य हैं। किस प्रकार की संख्या को सह अभाज्य कहा जाता है? जिसका लॉस यानी
जिनका HCF 1 होता है वही को प्राइम कहलाते हैं, 100 अभाज्य। राइट। अब कह रहा है कि ऐसी है कि पहली दो का गुणनफल 391 है और अंतिम दो का गुणनफल 443 है, तो बीच में कौन है? तीन वो है ना, तीनों में बीच में कौन है? बहुत आसान है। मान लो वो तीनों प्राइम नंबर या प्राइम नहीं को प्राइम जो थे आपस में ABC थे, तीन को नंबर बोला है ना, उन तीनों को हमने मान लिया ABC। क्या पहली दो का गुणनफल दिया हुआ है? A गुणे B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? A गुणे B दिया हुआ है सवाल नंबर 8 391, और अंतिम दो दिया हुआ, अंतिम दो तो B और C ना होगा, तो इसका गुणनफल यानी B गुणे C दिया हुआ है 900। आपको A निकालना है कि B निकालना है कि C निकालना है? मध्य का पूछा है, तो A B C में मध्य में B लिए हैं आपको B निकालना है। एक बात बताओ, क्या इस प्रोडक्ट में B है और इस प्रोडक्ट में भी B है, तो दोनों में कॉमन B है? दोनों में कॉमन है कि नहीं B? तो डायरेक्ट B जो निकालना है वो क्या है? दोनों में कॉमन, यानी आपको निकाल देना है HCF। HCF में कॉमन फैक्टर आता है, इसका HCF निकालिए। किसका? 391 और 943। HCF निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। HCF उसको कहेंगे जो दोनों को काट दे और बड़ा से बड़ा भी होना चाहिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। हम आपको अगला चैप्टर LCM HCF पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम के बाद। दो नंबरों का HCF निकालने का सबसे मजेदार तरीका होता है, इन दोनों नंबर का अंतर देखिए। क्या देखिए? तो बताइए 391 और 943 का अंतर कितना आएगा? क्या देखना है बाबू? अंतर में लिख रहा हूं ताकि भूलना मत। 3 में से 1 गया 2, और 14 में से 9 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, 552 आएगा अंतर। अंतर तो इससे बड़ा हो गया, यानी कि इससे अगर दोनों कट जाता तो यही HCF कहला जाता। लेकिन क्या कभी भी 391 552 से कटेगा? छोटा ना है 391, तो 552 का फैक्टर देख लीजिए आप। 552 का फैक्टर एटलीस्ट ये 4 से कट रहा है, तो क्या इसको 4 गुणे 4 से इसको ब्रेक करेंगे तो 4 से क बार में जाएगा? 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32, ऐसे जाएगा। सर अभी भी इवेन नंबर है, 2 इसमें है तो 2 ब्रेक कर देंगे, 2 छके 12, 2 नमा 69, 69 छोटा ओटा हो ना गया इससे, तो 69 से देखो ये कटेगा, बोलो। अच्छा एक बात और, आपको आइडिया लग जाएगा कि सर हमारे पास 4 ऑप्शन में टिक करना है। 69 एक बार और ब्रेक हो जाएगा, 3 गुणे 23, ऐसे ब्रेक हो जाएगा क्या? अब देखो 23 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, इसका मतलब संभावना है कि 23 हो जाए इसका HCF। यस सर, 23 से काटा जाए ना, इहो कट जाएगा, इहो कट जाएगा, तो जिस नंबर से दोनों कट जाएगा उसी को HCF कहा जाता है। तो B का मान क्या कहलाएगा? 23 से बड़ा कौन ऑप्शन था? 41 था, लेकिन क्या इसके टेबल में 41 आया कहीं? 41 ऐसी रिजेक्ट है। इसे 552 में 41 है? नहीं सर, फैक्टराइज किए, कहां 41 है? नहीं ना, इसका मतलब 41 नहीं हो सकता। इसके फैक्टराइजेशन में क्या है सर? 23 है, और ऑप्शन में भी 23 दिया हुआ है, ऐसे लगा लोगे। नहीं तो बचपन में तो कैसे सिखाया है, याद है ना? है कैसे सर? ऐसे 391 यहाँ लिखते हैं, 943 यहाँ लिखते हैं, और ऐसे 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 करते जाते हैं, अंतिम में 23 आया होगा, वो आंसर। वो एक तरीका होगा। हम पढ़ेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे LCM HCF इसके जस्ट बाद, जब नंबर सिस्टम खत्म होगा तो आप याद दिलाइएगा, आपको LCM HCF पढ़ाएंगे, ठीक है? क्या मानने को कह रहा है?
ए और बी दो संख्याएं हैं, जैसे कि ए और बी माइनस ए सहअभाज्य है। मतलब ए और बी दो ऐसा नंबर है कि ए और बी माइनस ए को प्राइम है, सहअभाज्य। सहअभाज्य को क्या कहा जाता है? को प्राइम कहा जाता है। और किस प्रकार की संख्याएं को प्राइम होती हैं? जिनका एचसीएफ 1 होता है। जिन दो नंबर का एचसीएफ 1 होगा वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम। समझ में आ रहा है इतना बात? ओके। आगे कह रहा है कि बी और बी प्लस ए सहअभाज्य है, यानी सर बी एंड बी प्लस ए भी क्या है? को प्राइम है, सहअभाज्य है। तब निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह कंडीशन दिया है, ए बी माइनस ए, ये दुए गुना नंबर हुआ, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम। बी और बी प्लस ए, ये भी तो दुए गुना नंबर हुआ, ये भी आपस में क्या है? को प्राइम। तब बोल रहा है बताओ कौन सत्य है? यानी पहला दिया है बी इज प्राइम, यानी बी क्या है? बी अभाज्य है। दूसरा ऑप्शन है ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब ए और बी सहअभाज्य है। और तीसरा ऑप्शन दिया है ए इज प्राइम, यानी ए क्या है? अभाज्य है। और चौथा ऑप्शन दिया है ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, मतलब ए और बी सहअभाज्य नहीं है, ए और बी सहअभाज्य नहीं है। इन चारों में बोला कौन सही, ये आपको पहचानना। तो सर ये बताइए, अगर मैं इन दोनों को प्राइम नंबर ले लूं तो क्या ये कंडीशन मैच कर जाएगा? अगर मैच कर जाएगा तब हम आगे सोच सकते हैं। तो एक बात बताइए, ए और बी अगर मैं क्या ले लूं? 5 3 कुछ भी लेके सोचता हूं रैंडम, तो सर 5 3 8, जैसे मान लो ये वाला, ए की वैल्यू क्या लिया? 5, बी की वैल्यू 3 या 3 5 लो, बी बड़ा रखना है ना, 3 5 लेके जरा सोचो, ए का मान 3 और बी माइनस ए का मान 2, 3 और 2 को प्राइम होते हैं? हाँ सर, 3 और 2 का एचसीएफ 1 होता है। ये पहला कंडीशन मीट किया। दूसरा, बी का वैल्यू 5 और बी प्लस ए का वैल्यू 8, 5 और 8 को प्राइम होते हैं? 5 और 8 को प्राइम होते हैं? हाँ सर, जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम होते हैं। तो 5 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो सर ये दोनों ही कंडीशन हमारे ए के 3 मान और बी के 5 मान पर सेटिस्फाइड है। तो आइए कह रहा है बी इज प्राइम। क्या? नहीं, कोई रैंडम एक लेके देखा। तो आप कहोगे यहां पे जैसे इसका ये दोनों बात सत्य होना चाहिए, कहने का मतलब क्या ये दोनों बातें सत्य हो गई हैं इस नंबर पर? तो एक संभावना है ना कि ए और बी इस टाइप का हो, जरूरी नहीं कि यही होगा, कुछ और भी हो सकता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है दोनों प्राइम का, हाँ कुछ भी लीजिए, बट ये दोनों बातें होनी चाहिए। तो क्या दोनों के प्राइम लेने पर ये दोनों बातें हुई हैं कि नहीं हुई? तो मैं बोल सकता हूं ना कि हो सकता है ए 3 और बी 5 हो, लेकिन क्या जरूरी है केवल 3 और 5 होगा? इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जिस पर ऐसी बातें हो जाए। ओके, अगर मैं ये नंबर लेके सोचा तो ये कह रहा है बी इज प्राइम, तो प्राइम तो है। ये कह रहा है ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम भी है।
नहीं है 3 5 को प्राइम। ये कह रहा ए इज प्राइम, प्राइम है। ये कह रहा ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, क्या ए और बी को प्राइम नहीं है? है। तो बताओ इस नंबर पर 3 गो सही हुआ, 1 गो गलत हुआ। तो टिक 3 गो मारना होता है कि 1 गो? तो जब हाई टिक मारना होगा तो प्रश्न होना चाहिए कौन गलत है। तो सवाल में क्या पूछा था? कौन सत्य है, लेकिन पूछना क्या चाहिए? कौन असत्य है। तो मुझे लगता है सुधार की जरूरत है इसमें। प्रश्न लिख लीजिए कि कौन असत्य है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए मैं ये प्राइम नहीं लिया, मैं कंपोजिट ले लिया, तो उस कंपोजिट वाले पे तो कुछ और छटेगा, कंपोजिट वाले पे और कोई छटेगा, लेकिन इस पर भी तो एक ये छटा ना। तो जैसे मैंने ये लिया, मैंडेटरी तो नहीं था कि प्राइम लू कि कंपोजिट लू। तो जब इस पर ये आया आंसर, तो किसी और पे कोई और आएगा। समझ रहे बात को? तो मैं इसको कैसे छोड़ दूंगा? ये तो रिजेक्ट हो गया। हाँ हाँ, अगर सवाल पूछेगा कौन असत्य है, तो हमारे प्राइम नंबर लेने पे असत्य हो गया। लेकिन कोई, मैं यही बात कुछ देर पहले ही बोल रहा था कि सर मैंडेटरी नहीं कि 3 5 ले, कोई और भी ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि दोनों शर्तें क्या होनी चाहिए। तो कोई और नंबर एक बार लेके देख लेते, उसके बाद सवाल चेंज करेंगे। लीजिए कोई अदर नंबर, जैसे ए और बी आपने लिया क्या? 14 15 लिया, बहुत अच्छा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए अगर 14 होगा तो बी क्या हो जाए? बी माइनस ए क्या हो जाएगा? 1। और 14 और 1 आपस में क्या है? क्यों? क्योंकि उनका बीएसएफ क्या होगा? 1 होगा। यहां आइए, बी कितना? और बी प्लस ए 29, तो क्या 15 और 29 को प्राइम ही है? तो सर ये दोनों बात इस नंबर पर भी सेटिस्फाइड है और इस नंबर पर भी सेटिस्फाइड था। तो जब मैंने इसको लिया तो ये तीनों सही था, एक गलत था। अब मैं इसको लेके देखता हूं, बताना बी प्राइम है? नहीं सर, बी तो 15 है, यानी ये ऑप्शन रिजेक्ट हुआ। ए और बी को प्राइम है? सर ए और बी को प्राइम है क्योंकि 14 और 15 का हैसियत 1 होगा, यानी कि ये रिजेक्ट हुआ, ये सही हुआ इसके हिसाब से। ए प्राइम है? नहीं सर, ये भी रिजेक्ट हुआ। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम? नहीं सर, प्राइम है। तो बताओ जब नंबर चेंज किया तो इसके हिसाब से तो ये ऑप्शन आ गया। तो प्रश्न ये है कि क्या टिक किया जाए? हाँ, जैसे हमने कंपोजिट नंबर ले लिया, प्राइम नहीं लिया, ये वाला सही हो गया। आज जब मैंने प्राइम लिया तो ये सही हो गया। हाँ, वो गलत था ना? अच्छा ये गलत था, राइट 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 राइट, ये गलत था ना? ओके ओके ओके, ठीक ठीक, ये गलत था, हमने असत्य के केस में सही किया था। तो क्या सत्य के केस में, दोनों ही केस में बी आ रहा है क्या? अगर सत्य वाला सवाल रहे तो दोनों ही केस में कौन मिलेगा? बी ऑप्शन। तो बोलेगा कौन सत्य है? तो बी। सवाल नहीं चेंज करने की जरूरत है। सवाल चेंज क्यों करेंगे? मेरी बात समझ में आया? आप नहीं, देखो आप केवल अभी आप ही तो ये बात बोले थे कि सर केवल प्राइम ही कैसे ले सकते हैं, को प्राइम कंपोजिट भी ले सकते हैं। तो जब इसको लिया तो ध्यान से सुनना, तीनों सही है। जब ये नंबर लिया तो ए बी सी तीनों सही है, लेकिन जब ये नंबर लिया तो केवल बी सही है। तो बताओ प्राइम पर तीनों और कंपोजिट पर केवल ये, तो क्या यही एक ऐसा ऑप्शन है जो हर सिचुएशन में सही होगा? 3 5 पर तीनों सही है, 14 15 पर केवल बी सही है। इसका मतलब बी हर सिचुएशन में सही है। तो सत्य कौन होगा? बी। असत्य तो आपका जो था वो अलग है, असत्य का बात बी लगाना पड़ेगा आपको यहां। इसका आंसर बी लगाना पड़ेगा। प्राइम हो सकते हैं ए और बी दोनों, कंपोजिट हो सकते हैं ए
प्राइम बी कंपोजिट हो सकता है या ए कंपोजिट बी प्राइम हो सकता है। तो अगर ये दिमाग लगा लिया जाता पहले ही कि सर ये सब को प्राइम होना चाहिए, तो को प्राइम के लिए क्या क्या केस हो सकता है? सर दोनों प्राइम हो सकता है, दोनों कंपोजिट हो सकता है, एगो प्राइम एगो कंपोजिट एगो कंपोजिट एगो प्राइम। तो क्या ये ऑप्शन सब छट जाते क्या ऐसे ही? केवल बच क्या जाता ये ऑप्शन, क्योंकि दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इसके लिए जॉन मंथौल ले लीजिए, प्राइम लेना है प्राइम लीजिए, कंपोजिट लेना है कंपोजिट लीजिए। ये एक बात आप अगर ध्यान रखते हैं तो ए सी और डी छांट सकते, डायरेक्ट भी आ जाएगा। क्या कह रहा है 10 नंबर? कह रहा है किन्हीं 3 अभाज्य संख्या को जोड़ने पे 100 है। जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, तो इनको जोड़ने पे क्या होना चाहिए? 100। और यहां पे ये कंडीशन फिक्स है कि तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य। तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य। जैसे पिछले सवाल में फिक्स नहीं था, वो भाज्य भी हो सकता था अभाज्य भी, लेकिन यहां फिक्स है कि ए भी प्राइम है, बी भी प्राइम है और सी भी प्राइम। तो 3 प्राइम नंबर को जोड़ के क्या लाना है? इसमें एक बात और दिया हुआ है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ी संख्या सी है, तो एक संख्या दूसरी से क्या वो मैं ए और बी का अंतर बोल सकता हूं 36? तो सर ए और बी का अंतर भी क्या रखना है? 36। और बड़ी संख्या मतलब जो बड़ा रहेगा वो आंसर करेंगे, कोई भी हो सकता है। मैं बोला ए और बी भी रख सकते हैं, ए और सी भी रख सकते हैं, बी और सी। कोई दो का अंतर क्या रखना है? 36। और हमको बता देना है कि तीनों जोड़ने पे जब 100 आएगा तो सबसे बड़का क्या है। इतना समझ में आ रहा है? एगो बात बताओ, सबसे बड़का के लिए आपके पास सारे ऑप्शन प्राइम नंबर दिए हुए हैं। अगर मैं सबसे बड़का 71 पे जाऊं, इस चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है? 71। अगर मैं एक संख्या को 71 कर दिया तो बाकी के लिए 29 बचा। 100 ना पुराना है, तो जब बाकी के लिए 29 बचा, 29 को 2 नंबर में बांटना है अभी। तो बताओ 29 को तोड़ोगे, 29 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, अगर 29 को 2 नंबर में बांटिएगा तो दोनों प्राइम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 29 तक तो सारे प्राइम याद है आपको। तो क्या 71 होने का चांस है? आइए इससे जस्ट छोटा कौन है? 67। इसको चेक करते हैं। अगर एगो 67 हो गया तो बाकी दो ठो 100 माइनस 67 होगा, तो 100 में 67 गया 33। अगर दो को जोड़ के 33 लाना है, ये अंतर ये भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। तो आप कहोगे लेकिन ये तो बात तय है कि अगर एगो संख्या 67 होगा तो ये दोनों को जोड़ के 33 होना चाहिए, तब है ना 33 प्लस 67 100 होगा। तो बताओ दो नंबर जो प्राइम रहेंगे उनका जोड़ 33 होता है। कौन कौन वो नंबर है? सर एगो 2 ले लिया जाए और एगो 31 ले लिया जाए, ये दोनों प्राइम है और जोड़ने पे अच्छा क्या 31 और 67 का अंतर 36 भी मिल जा रहा है क्या? तो भाई वो बोला था ना कोई दो का अंतर 36 होना चाहिए, तो सर अंतर भी 36 मिल गया, योग भी 100 हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगा? 67 कहलाएगा, 71 नहीं कहलाएगा, क्योंकि 71 पे सेटिस्फाइड नहीं। हाँ